वेज टू ऑप्टिमाइज एसक्यूएल क्वेरी परफॉर्मेंस। मोस्टली आपको जब इंटरव्यूज होते हैं या ऑफिस के अंदर भी कहा जाता है कि जो आपकी क्वेरी जो लिखी है उसको ऑप्टिमाइज करो। तो आप कुछ चेंजेस करते हो, कुछ सर्च करते हो, आप देखते हो कि भाई क्वेरी कई बार ऑप्टिमाइज होती है, कई बार नहीं होती है। इंटरव्यूज के अंदर भी जब अगर क्वेरी ऑप्टिमाइज होती है तो आपका इंटरव्यू डेफिनेटली आस्क दैट हाउ डिड यू ऑप्टिमाइज दिस क्वेरी, या फिर क्या ये ऑप्टिमाइज है या नहीं है। तो उसको समझने के लिए आज हम सारे जो भी टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो कवर करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग समझने के लिए या फिर और भी बाकी चीज समझने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो हमारा डेटाबेस है, इस डेटाबेस में डेटा स्टोर कैसे हो रहा है, और हम इसको जब कोई क्वेरी करके डेटा रिट्रीव करेंगे तो रिट्रीव कैसे होता है। तो हाउ टू स्टोर इट द डेटा इन डेटाबेस एंड हाउ हाउ वी कैन एक्सेस देम, ये दो चीजें पता होंगी तब उसके बेस पर हमें इंडेक्सिंग समझ में आएगी। क्लियर? तो फर्स्ट हमें इंडेक्सिंग समझनी है। सेकंड है क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान। जैसे कोई कोई क्वेरी हुई, select star from table where column is equal to this, order by this, having this, ये सब चीजें हैं। तो ये सब ऑपरेशंस हैं। ये सेलेक्ट हुआ, ज्वाइन हुआ, या फिर उसमें हैविंग हुआ, वेयर, और ये ऑपरेशंस हैं। ये ऑपरेशंस किस सीक्वेंस में परफॉर्म होते हैं वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो समझ में आएगा तभी आप क्या करेंगे, क्वेरी ऑप्टिमाइज कर पाओगे। और हर जो ऑपरेशन उसको कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट, कुछ सर्जेबल्स होते हैं, ये बताते हैं कि वेयर फंक्शन जो होता है उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हम लोग, तो वो भी अभी आगे आएगा। नेक्स्ट अदर ट्रिप छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स रहेंगे, वो भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पर इन सबको समझने के लिए पहले सबसे पहले समझना पड़ेगा हमें कि हमने डेटा स्टोर कैसे किया है और हम उसको रिट्रीव कैसे करते हैं। नेक्स्ट, तो इंडेक्सिंग समझने से पहले हम देखते हैं कि डेटा हम स्टोर कैसे करते हैं। तो उसके पहले हमको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझनी पड़ेंगी। बस 3 टर्म है, ज्यादा नहीं है। एक देखो हीप, एक है ब्लॉक, और एक है टपल। टपल को हम आइटम भी बोलते हैं, ब्लॉक को हम पेज भी बोलते हैं, हीप को हम हीप फाइल भी बोलते हैं। क्लियर? तो अब देखो, जब भी हम हीप जो होता है, हीप, इस एक हीप के अंदर एक जो भी फाइल, जो भी आपकी टेबल है उसकी सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। मान लो आपकी टेबल है ऑर्डर, ऑर्डर, इस ऑर्डर की सारी जो रोज होंगी वो इस हीप फाइल के अंदर आ जाएंगी। उसके बाद होते हैं ब्लॉक्स, और ब्लॉक्स के अंदर टपल होते हैं। जो टपल्स हैं ये बेसिकली रोज हैं, ये रोज है, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो। यहाँ मान लो कि कोई ऑर्डर आईडी 1 to 6 है, 1 to 7 है, 1 to 8 है, 1 to 9 है। तो ये यहाँ पे रोज आते हैं, किसमें, टपल्स में आते हैं। एक पेज में एक ब्लॉक है, एक पेज में मल्टीपल टपल्स हो सकते हैं, एक हीप में मल्टीपल ब्लॉक्स हो सकते हैं। ये पोस्टग्रेस में बेसिकली 8 KB का होता है, बाकी डिफर कर सकता है ये। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। इन सबकी डेफिनेशन देख लेते हैं फटाफट से। तो अगर मैं हीप की बात करूं तो हीप क्या था, फाइल दैट कंटेन्स ऑल डेटा ऑफ अ टेबल। कोई भी एक टेबल की जितनी भी रोज होंगी वो सब इस फाइल के अंदर आएंगी। फिर आते हैं ब्लॉक एंड पेजेस। द फाइल डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्लॉक्स एंड पेजेस, ईच ब्लॉक और पेज स्टोर सम रोज। ठीक है, और इसकी जो लोएस्ट यूनिट जो है वो है टपल, या फिर आइटम बोलते हैं, इंडिविजुअल रो ऑफ अ टेबल। तो ये क्या आएगा इसके अंदर, टपल आएगा। क्लियर? अब समझो, जब भी हम कोई क्वेरी करते हैं तो उस क्वेरी पे अगर मान लो फुल टेबल स्कैन हो रहा है, तो फुल टेबल स्कैन के अंदर क्या होता है वो समझना है हमें। तो जैसे मान लो हमें क्वेरी करा हमने, तो इसमें क्वेरी क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर नेम इज इक्वल टू जॉन। अब क्या है, एक हीप फाइल है, उसमें ब्लॉक्स है, तो मान लो 2 ब्लॉक है, और 2 ब्लॉक में 4 आइटम है। तो इस फर्स्ट ब्लॉक में 2 आइटम है, नैन्सी और राहुल नेम से, और ब्लॉक 1 में 2 आइटम है, आई, जिया और जॉन नेम से। तो अगर हम सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम यूजर डालेंगे और अगर पूरी टेबल, अगर फुल टेबल स्कैन हो रही है, तो ये करेगा जितने भी रोज हैं इन चारों रो को उठा के पहले एक मेमोरी में पटकेगा। मेमोरी मतलब बेसिकली रैम। और ये हम हमेशा अवॉइड करते हैं, हम चाहते हैं कि हमेशा मेमोरी में फ्री रहे, कम से कम मेमोरी में डेटा जाए। अगर सारा इसमें गया, उसके बाद इसने 1 by 1 सर्च करेगा, तो कंप्यूटेशन पावर भी ज्यादा लगेगी। इसका मतलब जब भी फुल टेबल स्कैन हो रहा है वो बहुत लेस ऑप्टिमाइज्ड है। क्लियर? सर्च करेगा इसको 1 by 1 ये, और वी शो डिक्रीज अमाउंट ऑफ डेटा मूविंग इनटू द मेमोरी। ये आगे देखेंगे हम लोग कैसे डिक्रीज करेंगे ये मेमोरी का डेटा।
दूसरा सारा डेटा लोड हो रहा है तो वो भी हमें डिक्रीज करना है, इसके लिए यूज करेंगे हम इंडेक्सिंग। नेक्स्ट, अब देखो पहले इंडेक्सिंग जो होता क्या है, मान लो आपके पास कोई ऐसी कोई पावर आ जाए या ऐसे कोई इमेजिनरी थिंग है जिसमें जैसे ही अपन क्वेरी करें तो हमें पहले पता लग जाए कि जॉन जो है ना वो एक ब्लॉक 1 में है और इसका इंडेक्स जो है वो 2 है। अगर हमें ये दोनों इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो हमें पूरा क्वेरी करना ही नहीं पड़ेगा, हम सीधा कहाँ चले जाएंगे, इस जॉन वाले आइटम पे चले जाएंगे और इसकी टेबल जो है वो रिट्रीव कर लेंगे। क्लियर? तो इंडेक्स क्या है, बेसिकली इंडेक्स एक डेटा स्ट्रक्चर है दैट एफिशिएंटली टेल अस व्हाट इज द ब्लॉक एंड इंडेक्स ऑफ रिकॉर्ड। क्लियर? अब ये तो बस मैंने इमेजिनरी बताया कैसा, अभी होता कैसा है वो अपन अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। So in this case, we would want to index on the username particular, ठीक है। अब देखो, अब जब भी इससे ये बात समझ में आई हमें कि जिस जिस नेम पर जिस कॉलम पे हमें क्वेरी करना है वो कॉलम अगर इंडेक्स्ड हो, उस पे इंडेक्सिंग हो रखी हो, तभी हम इसको क्या है उस कॉलम तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, अब देखो आइए कैसे प्रोसेस क्या होता है इसके पीछे। जब भी हम इंडेक्सिंग करते हैं तो क्या होता है बेसिकली कि ये अपने हीप मेमोरी थी, पहले भी यही थी ना। सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसमें से जितने भी ये आपके आइटम्स हैं इन आइटम को उठाते हैं और इनको सॉर्ट करते हैं। अब सॉर्ट कैसे करेंगे, अगर टेक्स्ट है तो अल्फाबेटली सॉर्ट सॉर्ट करेंगे, अगर नंबर्स है तो वैल्यू के अकॉर्डिंग करेंगे, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट सॉर्टिंग के वेज होते हैं। तो वहां से क्या होगा, इसको हम सॉर्ट कर देंगे। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ये टेक्स्ट था तो इसको हमने कैसे सॉर्ट किया है, हमने इसको अल्फाबेटिकली किया है। तो पहले जी आया, जॉन आया, नैन्सी आया, राहुल आया। जिया की बात करेंगे तो जिया कौन से ब्लॉक 1 में है और इसका इंडेक्स क्या है, 1 है। ऐसी जॉन जो है ब्लॉक 2 में है, इंडेक्स क्या है, 2 है। नैन्सी जो है ब्लॉक 0 में है, इंडेक्स क्या है, 1 है। ऐसी राहुल है। ठीक है, अब हमारे पास एक सॉर्टेड सॉर्टेड जो है आइटम्स आ गए हैं। अब सॉर्टेड आइटम्स जो होंगे इसको हम ऑर्गेनाइज इनटू ए ट्री डेटा स्ट्रक्चर करते हैं। मोस्टली हम यहाँ पे बी ट्री यूज करते हैं, हालांकि और भी सॉर्टिंग के वेज होते हैं, बट यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं वो बी ट्री करते हैं और 99.9% टाइम वो बी ट्री में ही बाय डिफॉल्ट वो बी ट्री ही यूज करता है, इसलिए हमको बी ट्री समझना है। नेक्स्ट, अब इसके आगे देखो कैसे होगा। जब ये सॉर्ट हो चुके हैं उसके बाद इसको ऑर्गेनाइज करेगा बी ट्री के अंदर। बी ट्री कैसे करेगा, देखो इसमें एक रूट नोड रहेगी और लीफ नोड्स रहेंगी, है ना। मान लो उसने ये स्टार्टिंग वाले दो जो थे इसको उठा के डाल दिया इस लीफ नोड में, नीचे वाले दो जो थे इसको उठा के डाल दिया इस नेक्स्ट लीफ नोड में। क्लियर? अब जब हमने पूछा इसको कि नेम, है ना, जॉन नेम जो है उस वो रॉ में रिट्रीव करनी है, तो क्या करेगा ये जो इसकी रूट नोड होती है इसमें इंफॉर्मेशन होती है, तो इसमें रूट नोड से पता लग जाएगा इसको। यहाँ पे हमने डाल रखा है गो दिस वे। अगर जो भी यूजर नेम भेजा है हमने, यूजर नेम जो है वो जिया और नैन्सी के बीच में, जिया के बराबर भी हो सकता है या फिर नैन्सी से नीचे हो सकता है, मतलब ये वाला पूरा कॉलम आ गया। तो सबसे पहले जब वहां जॉन जाएगा तो जॉन देखेगा कि वो कौन से वे में जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे गया तो हाँ इन दोनों के बीच में आ रहा है तो यहाँ पे रुक जाएगा, तो इसका मतलब वो इस तरफ जाएगा और इस तरफ जाएगा ही नहीं। इसका मतलब इतनी बड़ी लीफ नोड थी, ये हम क्वेरी करेंगे ही नहीं और ये हमारा मेमोरी में लोड होगा ही नहीं। केवल इतना जो लीफ नोड है ये मेमोरी में लोड होगा। मैंने कहा आपको जब भी जितना कम डेटा मेमोरी लोड होगा उतना ज्यादा वो क्या रहेगा, एफिशिएंट रहेगा। तो ये डेटा एफिशिएंट होगा, यहीं पे ये लिखा हुआ है मैंने कि हमने एक ह्यूज पोर्शन जो है वो स्किप कर दिया है। ओनली वन लीफ लोड इज लोडेड इन मेमोरी। बट आपको समझ में आया होगा कि अगर इंडेक्सिंग नेम पे हो रही है तो ही ये अपना एफिशिएंटली वर्क करेगा, है ना। अब क्या होता है, मोस्टली जो डेटाबेस इंजिन्स होते हैं इसमें क्या होता है कि ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली इंडेक्सिंग भी करते हैं, ऑटोमेटिकली जनरेटेड इंडेक्स। जैसे कोई कॉलम है, आईडी कॉलम हुआ या कोई जेड आईडी हुआ, कोई भी आईडीज हुए, नेम्स हुए जिसमें क्या है यूनिक है, तो उस पर क्या करता है ये ऑटोमेटिकली उस पर इंडेक्सिंग कर देगा ये। क्लियर? अब इंडेक्सिंग करने से फायदा क्या होता है, इसको रिट्रीव कर रहे हो आप, वेयर क्लॉज लगा रहे हो, ऐसे अपन ने तो वेयर क्लॉज का एग्जांपल देखा आपने। कुछ सॉर्ट कर रहे हो, मान लो नेम पे सॉर्ट कर रहे हो तो पहले से सॉर्टेड है ये, तो बहुत फास्ट रिट्रीव हो जाएगा। इवन जॉइंस में भी इंडेक्सिंग का फायदा होता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि इंडेक्सिंग का हमेशा फायदा होता रहेगा। अगर आप गलत इंडेक्सिंग कर दोगे, गलत कॉलम पे इंडेक्सिंग कर दोगे तो उसके ड्रॉबैक्स भी हैं।
जब भी इंडेक्सिंग हो रहा है तो देखो इसमें क्या हो रहा है, ये ब्लॉक और इंडेक्स की वैल्यू स्टोर कर रहा है, तो एक्स्ट्रा मेमोरी स्टोर कर रहा है। तो ऐसा नहीं हो कि हमने इतनी सारी एक्स्ट्रा मेमोरी स्टोर कर ली कि उसकी एफिशिएंसी ही कम हो गई। तो बहुत वाइजली चूज करना पड़ता है कि कौन से कॉलम पे हम उसको इंडेक्स करें। नेक्स्ट नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान क्या होता है। तो क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान जो क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी ऑपरेशंस होते हैं, हम जब भी ऑपरेशंस कर, जो भी एसक्यूएल क्वेरी में ऑपरेशंस हैं, वो किस ऑर्डर में हो रहे हैं उसे क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान कहते हैं। जैसे फ्रॉम है, ज्वाइन है, वेयर है, ग्रुप बाय, ये मैंने अभी सीक्वेंस में लिखा हुआ है। इसको नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ, है ना। इसको गो थ्रू कर लेना पूरे एक बार। नेक्स्ट देखो, सबसे पहले जो आता है हमारे पास वो आता है ज्वाइन। सबसे पहले हम फ्रॉम या ज्वाइन, तो सबसे पहले जो फर्स्ट जो भी हमारी क्वेरी लिखी होती है, उसे फर्स्ट चेक करता है वो कि कौन कौन से सोर्स आ रहे हैं, वो सोर्स उठाता है। उसमें फिर अगर ज्वाइन है तो पहले उसको ज्वाइन करता है, तो पहले सबसे ज्वाइन करेगा। उसके बाद उसको फिल्टर करेगा। अगर मान लो आपने कोई भी उसके अंदर फिल्टर कंडीशन यूज करे तो उसको फिल्टर करेगा। फिल्टर कर, अगर ग्रुप बाय, नेक्स्ट ग्रुप बाय यूज कराया तो उस फिल्टर कंडीशन होने के बाद जो फिल्टर्ड रोज आएंगी, अब उन रोज पे लाया है कि उसको ग्रुप बाय कैसे किया गया है। तो मान लो ग्रुप बना दिया उसने, मान लो डिपार्टमेंट पे ग्रुप बनाया है, तो 5 डिपार्टमेंट, तो 5 अलग अलग ग्रुप्स बन गए, तो ये ग्रुप्ड हो गए। उसके बाद फिर आपने डिपार्टमेंट को ग्रुप बनाने के बाद भी आपने उस पर और कंडीशन लगा दी हैविंग के थ्रू कि अब जो ग्रुप्ड हो गया उसमें वही डिपार्टमेंट आया जिनका नेम ए से चालू हो रहा हो। तो मान लो इसका नहीं हो रहा है, तो ये 2 डिपार्टमेंट आ गए, फिर और रोज कम हो गई। उसके बाद फिर सेलेक्ट, सेलेक्ट देखो अपन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल करते हैं, सारी कॉलम्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमें करना पड़ता है कौन कौन से कॉलम चाहिए, फिर वो सेलेक्ट चीज लगती है। उसके बाद फिर उसको ऑर्डर बाई करते हैं, उसके बाद उसको लिमिट करते हैं फाइनली। ठीक है, अब इसको अपन एग्जांपल समझते हैं ताकि ये चीज और क्लियर हो कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, अभी एग्जांपल समझना है हमको। ठीक है, देखिए ये क्वेरी लिखा हुआ है, इसमें मोस्टली जो कॉमन यूज करते हैं हम लोग वो सारे ऑपरेशन हैं। सबसे पहला जो काम में आएगा वो आएगा वेयर, सॉरी फ्रॉम। तो फ्रॉम टेबल्स, सबसे पहले टेबल उठाओ। उसके बाद काम में आया ज्वाइन, तो ज्वाइन किया इसने ऑर्डर को, तो कस्टमर और ऑर्डर को ज्वाइन किया है ऑन दिस कस्टमर आईडी, और फाइनली क्या हो गया, हमारा एक बड़ा सा डेटा सेट तैयार हो गया। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है चीज के अंदर कि जब भी हम ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन हमें ऐसा करना है कि यहाँ पे कम से कम रोज आए, मिनिमम रोज आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेफ्ट ज्वाइन और इनर ज्वाइन करो तो इनर ज्वाइन में रोज नंबर ऑफ रोज कम आएंगी। तो अगर इनर ज्वाइन से हमारा काम चल रहा है, अगर इनर ज्वाइन से हमको एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल रहा है, तो हमें इनर ज्वाइन ही यूज करना है। ऐसे भी और भी बाकी जो भी ज्वाइंस हैं उसको उसको वाइजली यूज करना है, ताकि जो फाइनली नंबर ऑफ रोज आए वो कम आए, ताकि वो कम डेटा में लोड हो, कम मेमोरी में लोड हो, सॉरी। ठीक है, तो पहला तो आपको ज्वाइन वाइजली यूज करना था कि रोज कम आए। सेकेंड, उसको जिस कॉलम पे ऐड कर रहे हो, जिस कॉलम पे उसको ज्वाइन कर रहे हो, वो कॉलम भी यूनिक होना चाहिए। अगर यूनिक नहीं हुआ तो नंबर ऑफ रोज बहुत बढ़ जाएंगी और उसमें एक्स्ट्रा नंबर ऑफ रोज आ जाएंगी। मैं उसको चार्जिंग पे लगा देता हूँ। क्लियर, तो नंबर ऑफ रोज ना बढ़े, है ना। अगर एक्स्ट्रा नंबर ऑफ कॉलम्स अगर एक्स्ट्रा हुए तो उसमें क्रॉस जन हो जाता है और डुप्लीकेट कॉलम्स से क्रॉस जन हो जाएगा और नंबर ऑफ रोज बहुत बढ़ जाएंगे। तो मतलब मेन मोटिव यही है हमारा कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कम रहनी चाहिए। डेटा सेट कम होगा तभी आगे कम कम जाएगा, नहीं तो ये हर ऑपरेशन में डेटा सेट ज्यादा जाएगा तो उसमें ऑपरेशन ज्यादा लगेंगे और मेमोरी भी ज्यादा खर्च होगी उसके अंदर, और हमारा कंप्यूटेशन पावर भी खर्च होगी उसके अंदर। तो ये समझ में आया। सेकेंड, वेयर, वेयर किया हमने ऑर्डर डेट दिस। अब इसके अंदर हम सर्जिबली पढ़ेंगे और हमें ऑर्डर वेयर, अगर हम कोई भी चीज अगर फिल्टर कर पा रहे हैं तो उसको फिल्टर भी करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर फिल्टर नहीं करेंगे तो पूरा डेटा सेट उठ के आगे जाएगा, जो हम नहीं चाहते हैं। अगर इसका फिल्टर कर देंगे, मान लो फिल्टर की इतनी रोज हमने इसको कैंसिल कर दी, इतनी रोज, तो हमारे पास कम रोज बचेगी। तो फिल्टर अगर होगा तो फिल्टर भी उसको करना से चीजें ऑप्टिमाइज होती हैं। नेक्स्ट, फिल्टर होने का ग्रुप बाई किया, मान लो हमने ये ग्रुप बाई, अगर जरूरी तो ग्रुप बाई भी करो, तो यहाँ पे ग्रुप बाई हो गया। उसके बाद ग्रुप बाई के बाद हैविंग भी जरूरी है, अगर हैविंग अगर लगा रहे हो आप तो और नंबर ऑफ रोज कम हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट यूज करते हैं हम
सेलेक्ट, सेलेक्ट जो होता है इसमें कोशिश करो कि स्टार हम यूज ना करें ताकि सारे कॉलम उठ के ना आए। बट ऐसा नहीं कि सारे कॉलम यूज, जो कॉलम काम में आ रहे हैं वो तो लेने ही लेने हैं सेलेक्ट के अंदर, साथ में वो कॉलम्स जो वेयर में काम में आ रहा है या फिर जो जॉइन में काम में आ रहा है या ऑर्डर बाय में काम में आ रहा है, ये कॉलम्स भी लेने से एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट, इसके बाद फिर इसको ऑर्डर बाय और ये लिमिट करना है ना। ऑर्डर बाय करो, अगर हम सैंपल डेटा चाहिए तो लिमिट जरूर यूज करो, अगर सैंपल लिमिट यूज नहीं करेंगे तो सारा डेटा उठ के आ जाएगा। नेक्स्ट हमें देखना है कि सर्चेबल्स क्या होते हैं। तो सर्चेबल बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी आप वेयर क्लॉज यूज करो तो वेयर क्लॉज के अंदर हमारे पास जो भी कॉलम होगा लेफ्ट हैंड साइड पे उस पर कोई फंक्शन काम में नहीं आना चाहिए। ध्यान दो, अगर कोई फंक्शन काम में आएगा तो पहली बात तो इस पे इंडेक्सिंग नहीं लगेगी, अपन ने इंडेक्सिंग पढ़ा अभी, है ना। इंडेक्सिंग नहीं लगेगी तो क्या होगा, वो ऑप्टिमाइज नहीं होगा, फुल जो डेटा है वो लोड होगा किसका, मेमोरी के अंदर। और अगर इस पे अगर हमने कुछ फंक्शन भी लगा रखा है, जैसे ईयर लगा रखा है, तो क्या होगा कि सबसे पहले सारे जितने भी ऑर्डर डेट होंगे पहले सारे के सारे वो ईयर में कन्वर्ट होंगे, उसके बाद वो सब डेटा आ जाएगा मेमोरी के अंदर और फिर वो आगे फिल्टर होगा, है ना। तो इसका ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही लो हो जाएगा, इस ये बहुत ही बैड क्वेरी में कंसिडर की जाएगी। क्लियर। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ वेज हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल लिए फिक्स बैड क्वेरी और फिक्स्ड क्वेरी के। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में बताया मैंने आपको कि भाई अगर यहाँ पे ये ईयर यूज किया, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो कॉलम के ऊपर अपन ने फंक्शन लगा रखा है ईयर 2008, है ना। तो ये कम एफिशिएंट है। ज़्यादा एफिशिएंट कैसे कर सकते हैं उसको, माई डेट आप निकालो और इसको 1 जनवरी से ले लो 2008 के, इक्वल कर लो इसको और लेस कर दो 2009 के 1 जनवरी तक। तो इसमें भी सेम आउटपुट आएगा, बट ये क्या है, मोर ऑप्टिमाइज्ड है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे जो कॉलम है उस पर कोई भी अपने फंक्शन नहीं लगाया। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे सेकंड देखो, वेयर सबस्ट्रिंग इज इक्वल टू, सबस्ट्रिंग के अंदर डीलर नेम का सबस्ट्रिंग निकाला है 4 तक, मतलब स्टार्टिंग के 4 निकाला है 4 तक। क्लियर। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या हुआ, लेफ्ट साइड का जो कॉलम है उस पर अपन ने फंक्शन लगाया है, तो फिर से लेस्ट ऑप्टिमाइज्ड है। सारे के सारे कॉलम्स जो रहेंगे पहले सबका सबस्ट्रिंग बनेगा, उसके बाद में सारे वो फिल्टर होंगे। इससे अच्छा हम सीधा डीलर नेम पर लाइक लगाया हमने और ये हो गया फोर्ड और परसेंट लगाया ताकि आगे कुछ भी हो वो यहाँ तक का उसको उसके अकॉर्डिंग वो फिल्टर कर देगा। तो यहाँ पे हम बचना है हमेशा कि लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉलम रहेगा उसमें कोई भी फंक्शन नहीं होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ देख लो, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड पे अपन ने क्या किया, ऑर्डर डेट पे डेट डिफ लगा रखा है, ऐसा सच हमने यहाँ लेफ्ट साइड में सेम रख लिया और राइट हैंड साइड पे हमने फंक्शन लगा लिया। राइट हैंड साइड पे फंक्शन लाने कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे मैंने। फर्स्ट पॉइंट है अवॉइड यूजिंग फंक्शंस और कैलकुलेशन ऑन इंडेक्स्ड कॉलम इन द वेयर क्लॉज, समझ में आया। नेक्स्ट, यूज डायरेक्ट कंपैरिजन व्हेन पॉसिबल इंस्टेड ऑफ रैपिंग द कॉलम इन अ फंक्शन, वही बता रहा हूँ बार बार कि फंक्शन यूज नहीं करने हमें। नेक्स्ट, इफ यू नीड टू यूज अ फंक्शन ऑन अ कॉलम कंसिडर क्रिएटिंग अ कंप्यूटिंग कॉलम और फंक्शन बेस्ड इंडेक्स इफ डेटाबेस सपोर्ट्स दिस। हाँ ठीक है, तो आपको यहाँ तक ये बात समझ में आया कि हमें कॉलम जो होगा उसमें फंक्शंस नहीं लगाने, इनको सर्चेबल्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अभी जो भी हमने टिप्स एंड ट्रिक्स समझी उसको और समराइज करेंगे और साथ साथ में उसके अंदर हम कुछ नए जो पॉइंट्स हैं वो भी आप समझेंगे। और जो आपने देखा कि कैसे हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं या रिट्रीव कर रहे हैं, तो उससे आपको ये चीज़ समझ में आए कि ऐसा क्यों होता है, इससे इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस इम्प्रूव क्यों होती है, ठीक है। फर्स्ट देखिए इसके अंदर यूज इंडेक्सेस वाइजली, है ना। तो आप इंडेक्स यूज करोगे तो आप वेयर क्लॉज के अंदर, जॉइन के अंदर, ऑर्डर के अंदर हमेशा आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट, अगर ओवर इंडेक्सिंग करेंगे तो भी इशू है कि इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि उसमें मेमोरी एक्स्ट्रा स्टोर करता है, वो जो भी कॉलम रहेगा, जो भी वैल्यू रहेगी एक रो की, उसके लिए वो उसका इंडेक्स और उसका ब्लॉक नंबर स्टोर करता है, इसलिए वो भी कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट, है हमारा सेलेक्ट ओनली नेसेसरी कॉलम्स, रिट्रीव द कॉलम दैट आर रिक्वायर्ड फॉर योर टास्क। तो केवल वही कॉलम्स लो, सिलेक्ट स्टार मत करो, केवल वही कॉलम्स लो जो आपके टास्क में काम में आने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमें वो कॉलम्स भी लेने चाहिए जो वेयर के, जॉइन के अंदर, वेयर के अंदर, सेलेक्ट के अंदर काम में आ रहे हैं, वो कॉलम्स भी हमें कंसिडर करने चाहिए। नेक्स्ट,
ऑप्टिमाइज वेयर क्लॉज, तो सर्जेबल्स पढ़ाया है मैंने आपको, सर्जेबल्स के थ्रू आपको ऑप्टिमाइज करना है वेयर क्लॉज। और वेयर क्लॉज जो होना चाहिए, पहले बात तो उस इंडेक्स कॉलम पे होना चाहिए, दूसरा उसमें कोई भी फंक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। वेयर क्लॉज में जो कॉलम होगा उसमें कोई फंक्शन नहीं होगा तो ज़्यादा ऑप्टिमाइज रहेगा। यूज अप्रोप्रिएट कंपेरिजन फंक्शन, ये भी ज़रूरी है, ऐसे लाइक और एग्जैक्ट आप कब यूज़ करना है वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, यूज जॉइन एफिशिएंटली। मैं समझाया था आपको कि अगर आप जॉइन एफिशिएंटली यूज नहीं करोगे तो नंबर ऑफ रोज काफी इंक्रीज हो जाएंगी। तो यहाँ पे लेफ्ट जॉइन की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, इनर जॉइन यूज कर सकते हो। तो लेफ्ट जॉइन स्पेसिफिकली मैं कुछ एग्जांपल बोल रहा हूँ, आपको वो जॉइंस पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाई कौन सी जॉइंस के अंदर किस कैसे वर्क करता है, किस में नंबर ऑफ रोज कम आएगी, बट आपका जो आउटपुट है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो भी उसमें क्लियर होना चाहिए, है ना। और जो आईडी को जो भी जिस भी कॉलम पे ज्वाइन हो रहा है उस पर डुप्लीकेट्स कम से कम होने चाहिए, नहीं तो उसमें क्रॉस जॉइन हो जाता है, नंबर ऑफ रोज क्या होते हैं बहुत ज्यादा आ जाती है। नेक्स्ट, कंसिडर सब क्वेरीज एंड एग्जिस्ट। ठीक है, आपको ये भी चेक करना है कि अगर कोई सब क्वेरी एग्जिस्ट लगाने के से जॉइन से ज्यादा एफिशिएंटली वर्क कर रहा है तो आपको ये यूज करना होता है। तो वो सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपको चेक करना पड़ेगा। मतलब बेसिक फंडा यही है कि नंबर ऑफ रोज जो हो फाइनली कम डेटा रिट्रीव हो। नेक्स्ट, अगर आप यूनियन यूज कर रहे हो तो यूनियन से अच्छा यूनियन ऑल रहेगा। अगर यूनियन ऑल से आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है तो आपको यूनियन ऑल यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, ऑर्डर बाय। तो ऑर्डर बाय यूज करोगे व्हेन नेसेसरी, जब यू नेसेसरी हो तो ही ऑर्डर बाय यूज करो, क्योंकि ऑर्डर बाय के अंदर क्या करेगा वो कि सारे जो रोज रहेंगे उन सबको सॉर्ट करेगा वो। और ऑर्डर बाय करो भी तो जो इंडेक्स कॉलम है उस पर आप ऑर्डर बाय करोगे तो ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा वो। और अगर आपको एक सैंपल डेटा चाहिए, सारा डेटा नहीं चाहिए, तो हमेशा उसको लिमिट के साथ यूज करना है आपको। क्लियर। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप में से ले सकते हो। मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू।